और इसी कड़ी में आज 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आज स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी आज उपस्थित हुए, माननीय विधायक जी उपस्थित हुए और स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर उसका शुरुआत किया। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के 1 वर्ष शानदार सुशासन पूर्ण होने के बाद आज स्वच्छता पखवाड़ा आज से 9 तारीख से 13 तारीख तक चलाया जा रहा है। क्योंकि यह कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ स्वच्छता है, अपनी अपनी भागीदारी जरूर दे। हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनाए, अपने स्वयं से घर, मोहल्ले, गली, शहर, सार्वजनिक स्थान, हर जगह स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता दे। प्रदेश में यह अभियान जारी है। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश में विभागीय मंत्री अरुण साव जी ने 1 वर्ष सरकार के पूर्ण होने से पूर्व ही इस अभियान को प्रारंभ किया है। मैं सोचता हूँ कि इससे स्वच्छता के भाव को बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने के विषय को लेकर के दुर्ग नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई, जो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगी। इस अभियान के तहत नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो लगातार लोगों तक पहुंचेंगे और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया या वो योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है, उन योजनाओं को आम जनता तक भी पहुंचाने का कार्य दुर्ग नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। दुर्ग नगर निगम के द्वारा जिस तरीके का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान अभी चलाया जा रहा है, उसमें बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी भी शामिल थी, जिनके द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक किचन खाद का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ और वो खाद जो है वो लोगों को बांटने का ही कार्य इस शिविर के माध्यम से जो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से किया गया है। साथ ही समस्त स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी यहाँ किया गया है, क्योंकि स्वच्छता दीदी जो है शहर को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है वो स्वच्छता दीदी की होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया नगर निगम के द्वारा, उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि आज स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हुए और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल को पूरे होने पर किस तरीके की जानकारियां दी हैं, आइए हम जानते हैं। नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल जी ने भी जिस तरीके की बातें कही हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने जनता से, लोगों से, आम जनता से स्वच्छता को लेकर किस तरीके की अपील की। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजन किए जाएंगे, जिसमें कि शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आज स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी आज उपस्थित हुए, माननीय विधायक जी उपस्थित हुए और स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर उसका शुरुआत किया। हमारी उम्मीद है, हमारी अपेक्षा है कि इसमें जो दुर्ग निगम के जो नागरिक हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जो हमारा स्वच्छता अभियान है इसमें हमारा सहयोग करेंगे और दुर्ग शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करेंगे। सर, स्वच्छता दीदी जो है वो लगातार शहर को स्वच्छ बनाने का कार्य करती है, घर घर पहुंचती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक शिकायत रहती है कि उन्हें पूरे उपकरण जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे दस्ताने हुए, जूते हुए, वो नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाए? बिल्कुल, इसके लिए प्रोटोकॉल है कि जो भी सफाई कार्य में लगे हुए हैं उनका नियमित जो है सेफ्टी किट उनको प्रदान किया जाए। बिल्कुल इस पर पहल की जाएगी और उनको जो भी प्रोटोकॉल में है उसको प्रदान किया जाएगा। निगम द्वारा लगातार उनके लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि उनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। साथ ही उनके लिए आयुष्मान कार्ड और श्रम विभाग का कार्ड भी बनाया जा रहा है। साथ ही इंश्योरेंस की भी उसमें उनकी प्रावधान किए गए हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सेफ्टी किट भी उनको बिल्कुल आगामी समय में प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों? हमारी अपील यही है, सभी जो हमारे दुर्ग नगर निगम के वासी हैं, सभी जो नागरिकगण हैं, सभी प्रबुद्ध जन हैं, सभी से हमारा निवेदन है, अपील है, दुर्ग शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सबकी मदद करें, हमारे साथ आएं। बिल्कुल निगम और जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं इनके साथ खड़े हैं और अगर हम सब मिलकर अगर ठान लेंगे तो बिल्कुल दुर्ग शहर जो है वो बाकी जो देश के नंबर 1 शहर जो गिने जाते हैं उसमें जरूर शुमार होगा। देखिए, हमारे दुर्ग शहर में 9 दिसंबर को स्वच्छता अभियान केंद्रीय नेतृत्व के आदेश में यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक लोग सब थे, हमारे पार्षद लोग थे। आज हम सब
सरकार की 1 साल की उपलब्धि को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ साथ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के 1 वर्ष शानदार सुशासन पूर्ण होने के बाद आज स्वच्छता पखवाड़ा आज से 9 तारीख से 13 तारीख तक चलाया जा रहा है। आज दुर्ग शहर की निगम क्षेत्र में शानदार रैली माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी विधायक महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद रैली भ्रमण कर यहाँ पर इंदिरा मार्केट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने अपील किया, क्योंकि यह कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ स्वच्छता है, अपनी अपनी भागीदारी जरूर दें। हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनाए, अपने स्वयं से घर, मोहल्ले, गली, शहर, सार्वजनिक स्थान, हर जगह स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम स्वच्छ हैं तभी स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं तभी हम विकास करेंगे। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र है। और आज दुर्ग नगर निगम द्वारा ये स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर किचन कंपोस्ट का भी प्रारंभ किया गया है। इसके लिए दुर्ग नगर निगम और हमारी स्वच्छता दीदियां बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में यह अभियान जारी है। हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके निर्देश में विभागीय मंत्री अरुण साव जी ने 1 वर्ष सरकार के पूर्ण होने से पूर्व ही इस अभियान को प्रारंभ किया है और मैं सोचता हूँ कि इससे और अधिक स्वच्छता के भाव को बल मिले। संगठन में भी बैठक हुई, आपकी लंबी चर्चा चल रही है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं भाई, तो संगठन की बैठक होती है। स्वच्छता पखवाड़े में जिस तरीके से जनप्रतिनिधि, आयुक्त और डिप्टी सीएम पहुंचे, उन्होंने सभी से अपील की है, पूरे शहरवासियों से अपील की है कि अपने शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए वो प्रशासन का पूरा सहयोग करे। आम जनता ने भी यहाँ पर पूरा विश्वास प्रशासन को दिलाया है। साथ ही स्वच्छता दीदी जो लगातार शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखती हैं, उनके लिए भी जिस तरीके की बातें आयुक्त सुनीता अग्रवाल जी ने कही है, उनका कहना है कि स्वच्छता दीदियों को वो सारे उपकरण प्रदान किए जाएंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उनका कहना था कि यदि शहर स्वच्छ रहेगा तो इंसान जो है, मनुष्य जो है वो अपने आप साफ सुथरा रहेगा और विभिन्न तरीके की बीमारियां जो गंदगी को लेकर के होती है वो भी नहीं रहेंगी। हम सभी का कर्तव्य है कि शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। फिलहाल जिस तरीके से बड़े जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े को लेकर के जनता से उम्मीद जताई है कि जनता जो है इस पखवाड़े में सामने आकर के पूरा सहयोग प्रशासन का करेगी। किस तरीके से स्वच्छता पखवाड़ा जो है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक नहीं चलने वाला है, बल्कि पूरे साल, पूरे महीने, हर दिन स्वच्छता पखवाड़ा चलने वाला है। तो सभी से यहाँ पर सीजी भास्कर के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।